Okay, hello students, repeaters. We are going to just discuss the papers test number 7 as per your demand. ठीक है ना? You are sending these doubts 17, 19, 23, etc. and 45. ठीक है ना? Total number of doubt है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 total number of doubt है. Total number of doubts. ये है आपका 15. इसमें से पहला 17 बनाने जा रहे हैं हम लोग. 17 क्वेश्चन कह रहा है द आंसर मस्ट बी नोन फॉर दिज आर द आंसर इज ऑल्सो रिटन हियर 17 डी बी ए बी ए बी सी बी डी 33 36 40 25 33 बी ए बी 25 बी 33 बी एंड 45 विल बी 45 का क्या होगा देखना पड़ेगा. 45 का डी 45 तो है ना वहाँ पे. 44 के बाद 46 नहीं है, 44 के बाद 46 नहीं है, ये 45 है. ठीक है ना? तो 45 यहाँ नहीं रहेगा. ठीक है ना? तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डाउट हो गए. ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए ठीक है, फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं. तो 17 कह रहा है नंबर्स okay, here this is the new doubt. कह रहा है कि ये वेसल है हुज बॉटम है जो राउंड होल्स विथ डायमीटर ऑफ 0.1 mm filled in water. The maximum height to which the water can be filled without leakage. ठीक है ना? तो कोई बात नहीं है. ये आपका कंटेनर हुआ और यहाँ पर एक स्मॉल हॉल है. तो ये जो हाइट है यही हाइट बताना है. क्या होगा? यहाँ का प्रेशर पी नॉट है. और सिमिलरली ये आपका इसी तरह का है कि जब आप कैपिलरी डालते हैं और एक कैपिलरी का ये लेवल होता है, तो यहाँ का तो पी नॉट होता है. जैसे यहाँ पी नॉट है, यहाँ पी नॉट है, और ये इस तरह से रीच करता है. ठीक है ना? तो ये दोनों केस सिमिलर है, मतलब ये केस और ये केस दोनों सिमिलर है. तो सीधे H इक्वल टू 2s cos थीटा बाई R रो जी. R मतलब वेसल का, एंड हियर द थीटा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से सारे वैल्यू दिए हुए हैं, उसको पुट कर दीजिएगा. आफ्टर पुटिंग द ऑल वैल्यू वी गेट द आंसर 30 cm 30 सेंटीमीटर. एवरीथिंग इज गिवन हियर. ठीक है ना? ठीक है, राइट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 19. सो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर स्टैंड्स अप टू ए हाइट h behind the vertical wall of dam. What is the net horizontal force the dam if width of dam is rho? ये तो आसान है, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये मान लिया डैम है. डैम का ये वाल है, ये वाल है डैम का, ये वाल है डैम का. ठीक है ना?
और इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है ना, ये पानी भरा हुआ है H। तो आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप यहाँ से y नीचे एक dy कंसीडर कर सकते हैं। तो जो फोर्स ऑन दिस dy कैन बी रिटन एज dF इक्वल टू P इंटू dy इंटू सिग्मा, यही होगा ना, शायद सिग्मा ही है। हाँ, सिग्मा ही लेंथ है तो dy और सिग्मा हो जाएगा। ठीक है ना। तो बराबर P हो जाएगा रो जी वाई इंटू डी वाई, कहाँ से कहाँ, 0 से H तक। सो F बराबर आ जाएगा रो जी सिग्मा H स्क्वायर बाई 2। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हियर द ऑप्शन इज गिवन हियर B। तो B ऑप्शन में आपका क्या दिया है, H स्क्वायर रो जी बाई 2। ठीक है ना। यहाँ G ऑप्शन है तो 19 में ऑप्शन B में मिस्टेक है, मिस्टेक इन B कि G होना चाहिए, G नॉट गिवन। ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है। So now (23) कह रहा है कि बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 cc मस्ट कंप्लीटली इन वाटर कंटेन इन जार। द वेट ऑफ वाटर एंड द जार बिफोर इमर्शन ऑफ बॉडी वाज 700 ग्राम। वेट आफ्टर इमर्शन ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन जार विल बी। तो ये आसान है, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये बॉडी ऑफ वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन वाटर कंटेन इन जार। The weight of water and jar before immersion of body is 700 gram. After immersion, weight of jar will be। तो ठीक है ना, 800 ग्राम वेट हो जाएगा। और क्या, 800 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लिक्विड एंड जार था ये W था 700 ग्राम। ठीक है ना। अब इसमें जब हम बॉडी डाल रहे हैं 100 ग्राम का, जब इसमें डीप कर रहे हैं, तो जो बॉडी यहाँ डीप किया गया, इस पे जो बाइंड फोर्स लगा, ये बाइंड फोर्स इस पर भी लगेगा, और ये बाइंड फोर्स इसके वेट के बराबर होगा W डैश का। सो W डैश इक्वल टू 100 है, तो वेट न्यू वेट इक्वल टू हो जाएगा 800। This will be the answer. So now 23 का 800 B आएगा। 23 B ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद 37 है। 37 कह रहा है 25 है। A sample of metal weight 210 gram in air and 180 gram in water and 120 gram in an unknown liquid. Then the density of metal is। ठीक है, इसमें बन जाएगा। एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी जो होता है हमारा, वो 1 मिनट, कह रहा है कि द सैंपल ऑफ मेटल वेट 210 ग्राम इन एयर एंड इतना ग्राम इन वाटर। ठीक है ना। सो
एंड इतना इन अननोन लिक्विड, देन डेंसिटी ऑफ मेटल इज 3 ग्राम पर, तो ठीक है ना, द डेंसिटी ऑफ मेटल की बात हो रही है तो ठीक है। सैंपल ऑफ मेटल वेट 200 ग्राम, वेट 200 ग्राम है, 200 ग्राम 210 ग्राम जो है इन एयर है, ठीक है, एंड 180 ग्राम जो है वो 180 ग्राम इन वाटर है, इन वाटर है, ठीक है ना, ठीक है। तो कितना बाइंड फोर्स होगा, आपसे बाइंड फोर्स पूछ रहा है। सो व्हाट इज द ठीक है, 200 ग्राम इन एयर है, 180 ग्राम, तो लॉस ऑफ वेट जो हुआ ये हुआ 180 माइनस 200, सो 180 माइनस 30 हो जाएगा, एंड 210 बाई 30 मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 हो जाएगा। ये डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होगा, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू वेट इन एयर, ठीक है ना, एंड चेंज इन वेट, वेट, चेंज इन वेट इन ए लिक्विड। तो वेट इन एयर हो गया आपका 210, और ये हो जाएगा 210 में से 180 गया, 30 हो गया, तो 7 हो जाएगा। सो डेंसिटी हो जाएगा 7, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है 7 ग्राम पर CM3, ठीक है। सो नाउ 25 हैज बीन फिनिश्ड। इसके बाद आपको कह रहा है 37 है, ए स्टील वायर इतना लॉन्ग रेडियस 1 इंड अटैच टू लोड इतना 1 एंड, अदर एंड ऑफ द वायर इज फिक्स्ड एट द वायर इन ए वर्टिकल सर्कल विथ फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द वेट इज एट लोएस्ट पोजीशन। ये तो आसान है ना, कि जब ऐसे वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है और यहाँ पर ये वेट है, तो इस पे टेंशन क्या लगेगा, टेंशन mg, तो T माइनस mg इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है ना। तो T इक्वल टू हो गया आपका mg प्लस ml ओमेगा स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है चेंज इन लेंथ क्या हो, फाइंड द एलोंगेशन। सो T बाई ए बराबर यंग मॉडुलस इंटू डेल एल बाई एल, सो डेल एल इक्वल टू टी एल बाई ए वाई। टी का वैल्यू आप रख लीजिए mg प्लस ml ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई ए कितना हो जाएगा, ए का मतलब हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका दिया हुआ है 1 mm, रेडियस 1 mm है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है ना। आफ्टर पुटिंग द ऑल वैल्यू वी गेट द आंसर ए 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो यहां से 37 भी आपका बन गया। नाउ 39, ये एफ फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन लेस पर रखा हुआ है। जब ये एफ फोर्स लग रहा है, ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, यहाँ एफ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर ये एक्स पर एक dx ले लीजिए। आपको यही निकालना है कि क्या निकालना है आपको,
आपको निकालना है कि देन टोटल एक्सटेंशन ऑफ ब्लॉक विल बी डेल्टा एल निकालना। तो यहाँ फोर्स कितना लगेगा, एफ बाई एल इंटू एक्स लगेगा। यहाँ से जब आप एल डिस्टेंस आगे जाते हैं, ये एल है, यहाँ से जब एल डिस्टेंस आप आगे जाते हैं तो फोर्स एफ लगता है, तो एक्स डिस्टेंस आगे जाएंगे तो एफ बाई एल इंटू एक्स लगेगा फोर्स इस पर, एफ बाई एल इंटू एक्स लगेगा फोर्स। तो लगेगा फोर्स तो आप क्या लिखेंगे, एफ बाई एल इंटू एक्स, फोर्स बाई एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बराबर यंग मॉडुलस डेल्टा एल डी एल बाई लेंथ डी एक्स। सो डी एल इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ बाई एल ए इंटू एक्स डी एक्स, और एल ए वाई हो जाएगा ना, वाई भी नीचे जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ इंटीग्रेट इट 0 टू डेल्टा एल 0 टू एल, तो डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल स्क्वायर बाई 2 एल ए वाई। सो एल कट गया, एफ एल बाई 2 ए वाई होगा, एफ एल बाई 2 ए वाई देखिए 2 ए वाई, द आंसर विल बी बी। ठीक है, भी बन गया। So now 41 है कि न्यू ट्यूब्स डायमीटर ऑफ टू लिम्स आर 0.5 cm and 1 cm and tube हैज filled with water, then liquid level difference between two limbs will be। ये भी आसान है, इसमें कोई लिम्स का दिया हुआ है, ये मान लिया ये लिम्स है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लिया लेवल ये है, यहाँ पर लेवल ये है, दिस इज द लेवल एक्स हियर एंड दिस इज द लेवल वाई हियर, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग लेवल है। सो आंसर निकालने के लिए आपको एक्स माइनस वाई निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ से लिख लीजिए, आप यहाँ से लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि आप यहाँ से लिखिए 2 पाई, कितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ना 41 का डायमीटर ऑफ लिम्स आर 0.5, यहाँ का डायमीटर D1 बराबर 0.5 cm है, और यहाँ का D2 बराबर है 1 cm, ठीक है ना। एंड ट्यूब हैज फिल्ड विथ वाटर, वाटर है, डेंसिटी मान लिया 1 ग्राम है पर cm3 वाटर है, एंड T बराबर 2072 डाइन पर cm, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो ठीक है ना, यहाँ पर जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा वो लगेगा 2 पाई R1 इंटू एस बराबर रो एक्स पाई D1 बाई 2 का स्क्वायर इंटू जी से, यहाँ इक्वेशन 1 हो गया। देखिए यहाँ पर ये 2R1 को आप चाहें तो D1 लिख सकते हैं, और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो D1S बराबर रो एक्स D1 स्क्वायर बाई 4 इंटू जी। तो यहाँ से x का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, x का वैल्यू फाइंड कर लेगा। सिमिलरली y कैन ऑल्सो सिमिलरली x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। सो x कैन बी रिटन एज D1, क्या लिखिएगा 4 D1 S बाई, सॉरी एक D1 काट ही दीजिए, तो 4S बाई रो
d1 g यहां से आया तो ये वैल्यू आपका x निकल गया। सिमिलरली y कैन बी ऑल्सो फाइंड, सिमिलरली y कैन बी रिटन एज, यहां पर भी 4s होगा, सब कुछ तो ऐसा ही रहेगा, नहीं अंतर तो आएगा, अंतर आएगा यहाँ पर क्या इक्वेशन होगा कि यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा कि 2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा d2 इंटू एस बराबर रो वाई पाई d2/2 का स्क्वायर इंटू जी। तो सिमिलरली आ जाएगा, ये d2 एक कैंसिल हो जाएगा, सो y इक्वल टू आ जाएगा 4s बाई रो d2g। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ज़्यादा कौन होगा, 4s तो दोनों तरफ है, एंड d2 जो है वो कम है, तो d2 जो कम है तो यहाँ पर हाइट ज़्यादा हो जाएगा, सो आपका हो जाएगा x, d2 जो है ज़्यादा है तो d2 ज़्यादा है तो y कम हो जाएगा, सो x माइनस वाई इक्वल टू आंसर इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 41 का, 41 का आंसर आपका आ जाएगा 0.293 cm, 0.293 cm। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है ना, क्लियर है। नाउ 41 विल बी ओवर। फोर्टी थ्री पर आते हैं। 43 में ये कह रहा है कि एच क्या होगा, तो यदि इस तरह का रहता, इस तरह का ट्यूब डाला रहता तो इसमें जो हाइट होता वो एच होता, एच बराबर 2s/r रो जी होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि इस तरह की बातें नहीं है तो वेट तो ज़्यादा हो गया ना, यहाँ वेट जब आप इतना ही सेम क्रॉस सेक्शन यहाँ लीजिएगा, लेकिन ऐसे कर लीजिएगा और यहाँ का क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन इसके बराबर है और नीचे का वेट बढ़ गया है, उस कंडीशन में ये जो हाइट जो है ये घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वेट इंक्रीजेज, जब वेट इंक्रीज करेगा तो हाइट डिक्रीज करेगा, तो यहाँ का जो हाइट है वो लेस देन आ जाएगा 2s/r रो जी से। सो ऑप्शन इसका हो जाएगा लेस देन 2s/r रो जी, ऑप्शन विल बी 3, 43 का सी, ठीक है। नाउ 44, क्या है भाई, a steel ball is floating in through a mercury. If we fill the empty part of the through with water, what will happen to a steel ball? भाई बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा कि मान लिया जाए Hg में आपका ये स्टील बॉल जो है वो तैर रहा था, ऐसे तैर रहा था, ये Hg है, ठीक है ना। अब आपने रिमेनिंग पोर्शन को जब आप भरिएगा पानी से, वाटर से, तो इस पर बाइंड फोर्स जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर इट विल बी द मूव अप, चूंकि बाइंड फोर्स इंक्रीज कर गया और बाइंड फोर्स पहले वेट के बराबर था तो ये मूव अप कर गया, सो इट विल मूव अप। 44 का बी हो जाएगा, बी विल बी द आंसर आउट, ठीक है ना। आपका 45 में बच्चों आपका ये कह रहा है कि स्फेरिकल बॉल आर रिलेटिव डेंसिटी 0.5, रिलेटिव डेंसिटी रो इज 0.5 है एंड रेडियस आर है, ठीक है।
एंड ये वाटर में हाफ है, द वर्क डन पुशिंग द बॉल सो दैट होल ऑफ इट इज इमर्स्ड इन द वाटर, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, रो बराबर डेंसिटी ऑफ, ये तो बच्चों सवाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केस 1 ये है कि मान लिया जाए कि ये कंटेनर है, तो इसमें आधा बॉल डूबा हुआ है, हाफ बॉल पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। और सिचुएशन ये है कि केस 2 जब है कि ये जो लेवल यहां था ये लेवल भी उठ जाएगा और बॉल भी नीचे चला जाएगा और ये लेवल वाटर का यहां तक उठ जाएगा, ये उठ जाएगा इनिशियल लेवल। तो यहां पर चेंज इन एक्चुअली वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब है बॉल प्लस वाटर, सिस्टम का मतलब है बॉल प्लस वाटर, ठीक है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे वर्क डन इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉल प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर, ये दोनों को जोड़ेंगे। तो ये दोनों जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 5/12 πr4 ρg। इसका एग्जैक्टली इक्वेशन यदि लिखना है तो एग्जैक्टली इक्वेशन इसका हो जाएगा एक मिनट, एग्जैक्टली इक्वेशन इसका हो जाएगा सो नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉल ऑफ रेडियस r यदि लिखना है तो इसका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। हो जाएगा डेल्टा U बराबर V रो RG माइनस V/2 रो 3a/8r इंटू जी। ये बॉल के लिए हुआ, बॉल के लिए हुआ, ठीक है ना। क्योंकि जब ये पहले तैर रहा था तो यदि तैर रहा था, मान लिया आधा तैर रहा था, यहां पानी तैर रहा था, तो यहां तैर रहा था जब ये, तो इस लेवल से इसका सीजी जो था वो 3/8 पर था, 3/8r पर था इसका सीजी, यहां मिडिल से हाफ पे नीचे था। तो यहां पर आधा, तो पहले V/2 हो गया जब आधा तैर रहा था, तो रो 3/8r ये सीजी का पोजीशन हुआ और इंटू जी ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हुआ, और जब पूरा डूब गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ V रो जी इंटू आर, क्योंकि ये पूरा का पूरा डूब गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा डूब गया। ये जो लेवल था इस लेवल से ये पूरा CGR नीचे चला गया, ठीक है ना। तो ये CG पहले CG यहां से कितना नीचे था 3/8r, और जब पूरा आपने पुश कर दिया तो CG हो गया R नीचे। तो पहले का पोटेंशियल, बाद के पोटेंशियल एनर्जी हुआ मास, ये मास है, ये मास है, ये मास है, तो mgr, और बाद का पोटेंशियल एनर्जी हुआ mg 3/8r। पहले का ये फाइनल हुआ और ये
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ठीक है ना। अब आ जाइए फॉर वाटर। फॉर वाटर कितना होगा? फॉर वाटर, तो ये वाटर के लिए आपका हो जाएगा V बाई 2 रो जी 3/8R। V बाई 2 रो जी 3/8R, ये इतना लेवल जो है वो बाद में उड़ जाएगा, 3/8R इतना उड़ जाएगा और बराबर 3/8R हो जाएगा। सो 3V/16 रो जी R हो जाएगा, नहीं इतना हो जाएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा। यहां से आपका आंसर 45 का जो आंसर आएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो यहां से आपका आ जाएगा आंसर 5/12 आ जाएगा। 5/12 आ जाएगा। 45 5/12, ठीक है। ठीक है, 45 का आ जाएगा 5/12 πr4 रो जी आ जाएगा यहाँ पर 5/12, क्योंकि यहाँ पर जब टोटल वर्क डन इक्वल टू लिखिएगा तो पहला वाला ये लिख लीजिए और फिर वो लिख लीजिए, डेल यू बाल कर लीजिए माइनस डेल यू वाटर कर लीजिए, तो आ जाएगा 5/12 πr4 रो जी। दिस विल बी द आंसर एंड दिस शुड बी इक्वल टू डी। सही है ना, क्लियर है ना, राइट। मिटा दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 33 है। ये टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी D1 एंड D2 आर फ्लोइंग। ये 33 में कह रहा है कि टू लिक्विड है, द डेंसिटी एक मिनट जरा पंखा बंद कर लेने दीजिए। So now 33 question number is question, two liquid of density D1 D2 are flowing in identical capillary under same pressure difference। तो Q1 Q2 आपको लिखना, पॉसली इक्वेशन आपको पढ़ाया था हमने, पॉसली इक्वेशन के हिसाब से आप Q1 एंड Q2 लिखिए, ठीक है ना। चेंज इन प्रेशर, पाई चेंज इन प्रेशर R4, पाई चेंज इन प्रेशर R14 बाई ईटा 8 ईटा एल होगा ना, ईटा एल होगा, तो सब कुछ तो सेम ही है, केवल पाइप अलग अलग दो है ना। क्या क्या अलग अलग है? डेंसिटी D1 और D2 ये अलग अलग है, ठीक है ना, ये अलग अलग है, ठीक है। तो V1 इक्वल टू Q1 T1 होगा, V2 इक्वल टू Q2 T2 होगा, तो ये आपका आ जाएगा पाई डेल्टा P R4/8 ईटा 1 एल आ गया। आइडेंटिकल है तो ये R1 R2 नहीं होगा, ये R1 R2 नहीं होगा, ये R ही होगा और ये ईटा 1 होगा। ये कितना हो जाएगा? पाई डेल्टा P R4
बाई 8 ईटा 2 एल, ये हो जाएगा ना बच्चों। तो देखिए बाकी सारा तो आइडेंटिकल है, तो Q1 ईटा 1 Q1 ईटा 1 बराबर Q2 ईटा 2 हो जाएगा। एंड Q1 इज जस्ट V वॉल्यूम इनटू, एंड Q1 इज VT V बाई टी, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है। सो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दोनों का सेम है या अलग अलग है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है तो A1 V1 A2 V2 हो जाएगा, तो D1 Q1 बाई T2 एंड D2 Q2 बाई T2 हो जाएगा। सो D1 Q1 T1 बराबर D2 Q2 T2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए कि आप देख ही रहे हैं कि दिस इज द R1 के हिसाब से है, तो ये Q1 इंटू T2 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका यहाँ से आएगा आंसर आएगा Q1 का वैल्यू आप जब पुट करिएगा D1 T1, सो D1 दैट विल बी द कांस्टेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा Q1 इक्वल टू आ जाएगा D1 T1 एंड ईटा 1 Q1 K बाई, हाँ D1 T1 K बाई, सो ईटा 1 बाई D1 T1 बराबर ईटा 2 बाई D2 T2, ये यहां से बात बन जाएगी। तो कितना आंसर आया है? आंसर इसका आया है 36 नहीं है, ये 33 है। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी D1 T1 बाई D2 T2, D1 T1 बाई D2 T2, ऑप्शन 33 का बी आएगा, सही है। सो बी सही है ना, क्लियर है। Now the next is 36. 36 में one end of uniform rod L and weight W attached to rigid point suspended from lower end. If area of then stress is, stress बराबर फोर्स बाई एरिया होता है। ये जैसे W1 है और यहाँ पर स्ट्रेस पूछ रहा है, स्ट्रेस इक्वल टू वाट, ये लेंथ है L/4, ठीक है ना, और W जो है वेट है। तो यहाँ से जो हैंग करेगा बॉडी, यहाँ जो टेंशन होगा वायर में, यहाँ टेंशन हो जाएगा W1 प्लस W/4 इंटू जी, ये टेंशन हो जाएगा। सो स्ट्रेस बराबर हो जाएगा आपका W1 प्लस W/4 इंटू जी बाई ए। दिस विल बी द आंसर आउट। सो कहाँ आंसर इसका है? स्ट्रेस ही पूछ रहा है ना। One end of weight W attached rigidly and weight is the suspended lower end. If S is the area of cross section of the wire, then stress in the wire. ये S हो जाएगा, तो ये कौन सा आंसर जाएगा? ये जाएगा 3W/4, ये हो जाएगा आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अच्छा जी नहीं लगेगा क्योंकि ये तो वेट ऑलरेडी है ना, तो जी नहीं लगेगा। सो बी पार्ट हो जाएगा, बी इज द आंसर, करेक्ट आंसर, सही है 36, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 40। लास्ट क्वेश्चन इज 40। Water rise in a capillary after extension and hide this upward, this due to weight इतना, the internal, ये तो आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं। ये 40 क्वेश्चन तो वाटर राइज इन द कैपिलरी अप टू एक्सटेंशन हाइट सच दैट अपवर्ड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बैलेंस ए फोर्स 75 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन
ये सरफेस टेंशन का फोर्स जो है, टेंशन, ये इसके बराबर है। तो कह रहा है कि इंटरनल वेट ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। तो इंटरनल सर्कुम्फरेंस ऑफ कैपिलरी, तो एस इंटू इंटरनल सर्कुम्फरेंस ठीक है, बराबर 75 इंटू 10⁻⁻⁴। तो सर्कुम्फेरेंस बराबर 75 इंटू 10⁻⁻⁴/s। सो 75 इंटू 10⁻⁻⁴, एस कितना दिया हुआ है? एस दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻²। तो ये तो कट जाएगा, 10⁻² आ गया, ये हो जाएगा 6 कम 6 12 135 गुने 10⁻⁻², ये आना चाहिए 12.5 40 का ए आ जाएगा, सही है। सो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेस्ट पेपर डिस्कशन हैज बीन ओवर्ड, ठीक है ना। एंड प्लीज इम्प्रूव योर सेल्फ विद द हार्ड लेबर, ठीक है ना। थैंक यू।